जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। और आज ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्स है साथी। आज मैं उम्मीद करूंगा कि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देखा होगा मित्र, और उसका बाकायदे एनालिसिस भी आपने किया होगा कि किस तरीके के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथी, लगभग हर प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है। और कुछ क्लासें ऐसी हैं साथी कि जो मैं जैसे ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बन रहे थे मेजर जैसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे, उसमें मैं टोटली एक प्रैक्टिस सेट सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर लाने वाला हूं मित्र। तो इसका भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं उन चीजों को बखूबी समझ रहा हूं और चीजों को और भी बेहतर तरीके का लाऊंगा साथी। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये इससे आप जुड़िए और बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने के लिए मिलेगी। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है पहला कि दिए गए विकल्पों में से जो भिन्न है उसका चयन कीजिए। यानी डिफरेंट आपको बताना है, और इन चारों में से कौन सा सबसे अलग है ये बताना है। और यहां से साथ ही बिल्कुल एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होगा। क्या आंख होगी या फिर गुर्दा होगा या फेफड़े होंगे या फिर आंत, ठीक है, आंतें होंगी, आपको बताना है। देखिए, मैं बात करूं साथी क्या ये किस तरीके से अलग हो सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि कई ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके आधार पे इन तीनों में से एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। आपको वो चीज बताना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है आंखें क्या अलग हैं, गुर्दा है, फेफड़े हैं या फिर आंतें हैं, ठीक है। आपको बताना है कि क्या। देखिए, हमने आपको बताया था साथी कई तर्क हो सकते हैं, इसका मतलब क्या। मैं आपसे बात करूं संवेदी अंग की, संवेदी अंग की मैं आपसे बात करूं, संवेदी अंग की, सेंसरी आर्गन की मैं आपसे बात करूं, तो कितने होते हैं। आपने पढ़ा होगा सर, पांच होते हैं। कौन कौन। आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस बात को आप जानते होंगे। आंख हो गया, कान हो गया, फिर इसके बाद बात करूं तो क्या हो जाएगा ना, आंख, कान, नाक हो गया, और फिर कौन हो गया, जीभ हो गई। फिर इसके बाद में बात करूं तो क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। यानी ये पांच जो थे, हमने सेंसरी आर्गन में पढ़ा था सर, तो यहाँ पे तो इन पांचों में से बस एक ही दिख रही है, और वो है क्या, आंखें हैं। तो इसका मतलब ये हमारा सबसे अलग होगा। क्या और कोई तरीका है क्या। यानी आपको तर्क देना है कि किस तर्क के आधार पे ये डिफरेंट है साथी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो तीनों है ना, ये आंतरिक अंग है, अर्थात इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के। लेकिन आंख की मैं आपसे बात करूं तो एक्सटर्नल है मित्र, ये एक्सटर्नल है, यानी सब ये बाह्य अंग है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस आधार पे भी ये अलग है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है मित्र, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इस बार इसको बनाने का प्रयास करिए कि क्या आपसे ये बन रहा है साथी। तब तक मैं देखता हूं, आपका वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। और बताइए क्या क्या होगा इसका जवाब, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपसे बताया था मित्र, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं उसको, सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन की वहां क्या होते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ हमें नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग सबसे पहला काम, जितने भी लेटर हमारे सामने दिख रहे हैं उनकी हमको नंबरिंग करनी होती है। जैसे देखिए क्या है, पी की मैं बात करूं तो 16। देखिए, अगर अभी आपने याद नहीं किया साथी इसकी नंबरिंग, तो ये अब आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप एकदम एग्जैक्ट रख जाइए साथी, एकदम एक एक नंबर जैसे आपके सामने आए, कोई भी अल्फाबेट गोली की तरह आपके दिमाग से निकलनी चाहिए कि सर ये चीजें यहाँ पे है, ये इसका नंबरिंग है ना। चलिए देखते हैं। जैसे अभी देखिए, किस गोली के बारूद गोली की तरह आप करेंगे। देखिए, गोली की स्पीड से क्या, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, 22 हो गया, इसकी मैं बात करूं तो ये 9 हो गया, इसकी बात करूं तो ये 14 है, 3 है, 9 है, 1 है, 12 है। मतलब एक स्पीड के साथ आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया क्या, 10 हो गया। ये बात करूं साथी तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, और ये फिर से हो जाएगा क्या, 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या चीजें चल रही है, सुनिए। यहां इसने लिखा है 16, और 16 को क्या अगर मैं यहां पे देखूं तो 10 माइनस का 6 करना पड़ेगा। मैं यहां 18 दिया, यहां पे 7 दिया, इसका मतलब तो यहां पे काफी डिफरेंस दिख रहा है, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या लास्ट में लेकर चलें इसको, कुछ बनेगा क्या। यहां तो देखिए डिफरेंस इनके बीच में कम दिख रहा है साथी, यानी 2 का ही दिख रहा है। तो लेकर चलते हैं। देखिए, 16 से इसने क्या लिख दिया, यहाँ पे 18 लिख दिया है, तो कितना प्लस किया है इसने, प्लस का 2 किया है। फिर देखिए 18 था, 18 को इसने 12 लिख दिया,
गड़बड़ी कर दिया। इसका मतलब देखिए कुछ माइनस भी तो हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जब 18 को यहाँ पे 12 लिखा जाएगा तो क्या माइनस किया है? बिल्कुल किया है सर। कितना माइनस किया? तो क्या माइनस का 6 किया है? बिल्कुल किया है। इस बात को आप जानिए साथी, क्या किया है? माइनस का 6 किया है। फिर देखिए ये 15 है और 15 को मैं बात करूं तो ये 3, देखिए इधर लास्ट से थर्ड वाला कितना है? 18 है। तो इसका मतलब इसने 15 में कितना जोड़ा होगा? 3 जोड़ा होगा, तभी तो 18 बना। चलिए यहां पे अब मैं देखूं आपसे, देखिए साथी अगला हमारा क्या है? ये 22 है। यानी 22 को इसने क्या लिखा है? तो 22 को इसने लिखा है मित्र क्या? 17। 17 लिखा है, यानी लास्ट का चार, चौथा जो वाला जो है। तो कितना माइनस किया होगा साथी? क्या मैं 22 में से 5 को माइनस करूं तो मेरे पास 17 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया? माइनस का 5 किया है। देखिए अब ये एक सीरीज आपको दिख रही है कि +2 +3 -6 -5, इसका मतलब आगे प्लस का क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। तो क्या ऐसा है क्या? देखिए ये आपको 13 13 दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा होगा साथी? तो 13 दिख रहा होगा। और आराम से हम कह सकते हैं कि सर ये जो दिख रहा है कितना दिख रहा है? तो 13 दिख रहा है। देखिए अब यहां मैं बात करूं आपसे तो देखिए 13 है, इसका मतलब क्या बनेगा? 13 में कितना प्लस किया होगा? तो 13 में अगर हम प्लस कर दें कितना, देखिए चलिए यहां पे दिख रहा, सॉरी साथी एक सेकंड रुकिएगा। चलिए यहां से मैं देखता हूं क्या कि 9 है, 9 को इसने क्या लिखा है? 13 लिखा है। 13 लिखा है, इसका मतलब कितना? प्लस का 4 किया है। फिर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे है कितना? 14, और 14 को इन्होंने क्या लिख रखा है? 10, यानी कि माइनस का क्या किया है? 4 किया है। फिर से मैं देखूं यहाँ पे हमारे सामने क्या दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है, और 3 को इसने क्या लिखा है? तो 3 को इसने लिख रखा है क्या? 8 लिख रखा है, यानी प्लस का यहाँ पे 5 किया है। यहाँ पे 9 है और 9 को इन्होंने क्या लिखा है? 6 लिखा है, यानी माइनस का 3 किया है। यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है और 1 को इन्होंने क्या लिखा है? तो 1 को इन्होंने क्या लिखा है साथी? एक 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 दिख रहा है और 1 को इन्होंने क्या लिख रखा है? 7 लिख रखा है। इसका मतलब प्लस का 6 किया है। यहाँ 12 दिख रहा है और 12 को इन्होंने क्या लिखा है साथी? 10 लिखा है। इसका मतलब माइनस का 2 किया है। यानी दो सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही है। क्या क्या चल रही है? एक तो पहले इसने क्या किया है? फर्स्ट वाले के साथ लास्ट पर गया और प्लस का 2 किया। फिर सेकंड जो हमें दिख रहा था लेटर, उसमें से माइनस किया 6 और फिर ऐसे गया। फिर लास्ट में अगर यहां देखो तो यानी एक सीरीज प्लस वाली चल रही है, एक सीरीज माइनस वाली चल रही है। तो सेम वही काम हमें भी करना होता है। चलिए देखते हैं अब करेंगे हम लोग भी ऐसा। पहले तो मैंने वही चीज आपके सामने यहां लिख लिया क्वेश्चन साथी। देखिए ये 16 बनेगा, ये 1 बनेगा, 18 बनेगा, और इसकी बात करूं तो 12 बनेगा, ये बात करूं तो 9 और 1 और 13, और यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ 14 बनेगा, यहाँ पे 20 बनेगा। ठीक, सुनिए किया क्या था इसने? पहले वाले में से +2 किया था साथी। पहले वाले में इसने +2 किया था, यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं +2। और फिर लिखा कहां था? एकदम लास्ट में लिखा था 16 और 2 18, मतलब यहाँ पे r बनेगा। देखिए फिर सेकंड वाले में से इसने क्या किया था? माइनस का 6 किया था और लास्ट में लिखा था। तो यहाँ पे मैं माइनस का अगर 6 करता हूं, माइनस का 6 करूं साथी, देखिए ये है एक नंबर, तो मैंने बोला था 26 तक कुल होते हैं। फिर एक अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको हमको जोड़ देना, मतलब ये बन जाएगा हमारा कितना? 27 बन जाएगा। और 27 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, कितना साथी करना था? तो माइनस का 6 करना था। तो क्या हमारे पास 21 बचेगा? बताइएगा क्या 21 बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर, यू यहाँ पे हमारा आएगा। चलिए आगे अगर मैं देखता हूं फिर क्या करना था हमें? थर्ड थर्ड वाले के साथ प्लस का 3 करना था, तो हम प्लस का यहाँ पे 3 कर देते हैं। चलिए प्लस का 3 करेंगे 18 में, तो कितना बनेगा? क्या फिर से 21 बनेगा? 18 और 3 21 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। फिर क्या करना था हमको? फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, यानी तीसरा हो गया। चौथे में से हमको 5 माइनस करना था, यानी 12 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 का मतलब क्या? जी होगा। चलिए कई बार हमें ऐसा भी चेक करना होता है साथी कि ऑप्शन के आधार पे क्या कोई सही दिख रहा है क्या हमें। चलिए देखते हैं। तो लास्ट वाले हमारे कौन कौन से दिख रहे थे? देखिए साथी लास्ट वाले कौन कौन से हमारे डिजिट दिख रहे थे? जी यू यू आर ये दिख रहा था। तो क्या लास्ट के 4 कहीं भी इसमें GUUUR दिख रहे हैं ऑप्शन में? यहाँ पे सिर्फ यू आ रहा है, नहीं होगा। GUR सिंगल बार यू है, नहीं होगा। फिर यहाँ पे GURU ये भी तो नहीं होगा। और जब 3 कट गए लास्ट में, देखिए GUUR आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा साथी। और उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन तरीके का प्रश्न आपके सामने था। और कैसा लगा इस प्रश्न के बारे में बताइएगा साथी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत ही जबरदस्त है साथी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का। और खूब भर भर के पूछा जा रहा है पुलिस के एग्जामों में साथी ब्लड रिलेशन।
सिर्फ पुलिस ही नहीं, मैक्सिमम एग्जामों में जहां भी ब्लड रिलेशन का टॉपिक है साथी, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखिए क्या कर रहा है, रॉबिन विबिन का पुत्र है, रासेल रॉबिन की बेटी है, युवा रासेल की मां है, डोनाल्ड रासेल का भाई है, डोनाल्ड का विबिन से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको साथी, बस आप एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान आप बनाए रखिए, आराम से बना लेंगे। और आपको आपको मैं ये बता दूं साथी कि 100% मैं इस बात को आपके दावे के साथ कह सकता हूं, आप सीख जाएंगे ब्लड रिलेशन। बस ध्यान से आप मेरे सामने बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, बस 2 मिनट साथी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा रॉबिन विबिन का पुत्र है, तो जितने भी कैरेक्टर हमें पहले दिए होते हैं ना, उन कैरेक्टर्स को हमें यहां लिख लेना होता है साथी। पहले दोनों कैरेक्टर को देखिए, रॉबिन और विबिन कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रॉबिन कर देते हैं, रॉबिन जी हो गए, ठीक है। तो रॉबिन क्या है, कह रहा रॉबिन विबिन का पुत्र है, यानी हम यहां पे लिख लेते हैं किसको, विबिन को लिख लेते हैं, विबिन को लिख लिया साथी हमने। और कह रहा रॉबिन क्या थे, इनके पुत्र थे, मतलब यहां पे मैं ये बना दिया और यहां पे लिख दिया क्या साथी, पुत्र। बस जैसे जैसे हमको पढ़ते जाना वैसे वैसे लिखते जाना, बस देखेंगे आप, आंसर आपके सामने होगा। देखिए रॉबिन विबिन का पुत्र है, ठीक है। फिर कह रहा रासेल जो है रॉबिन की बेटी है, रॉबिन की बिटिया कौन, रासेल, रासेल, ठीक है। रासेल कौन है, इसकी पुत्री है, पुत्री अर्थात बिटिया है, बेटी है, ठीक है, हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा युवा, युवा जो है रासेल की माँ है, युवा जो है वो रासेल की माँ है, युवा जो है वो रासेल की माँ। अब एक बात बताइए मुझे, रॉबिन जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये इसके रासेल, रासेल के क्या है, पापा हैं। और युवा जो है वो रासेल की माँ है, यहां पे लिख दे रहा हूं क्या, युवा। और युवा कौन है, ये रासेल की मम्मी है, ठीक है, रासेल की मम्मी। और रासेल के पप्पा ये हुए थे, और रॉबिन की ये कौन हुई, पत्नी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई, तो इनको पत्नी हो गई ये रॉबिन की, कौन, युवा, ठीक है। युवा रासेल की माँ है। फिर कह रहा डोनाल्ड रासेल का भाई है, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हो रही साथी, डोनाल्ड रासेल का भाई है ना। रासेल का कौन है, भाई है, कौन, डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए डोनाल्ड हो गया, डोनाल्ड होगा क्या, रासेल का भाई है। फिर क्या कह रहा है ये, कह रहा डोनाल्ड का विबिन से क्या संबंध है, यानी डोनाल्ड क्या लगता है इस विबिन का, ये आपको बताना। देखिए कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं साथी, क्या कि छात्र ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ये बता दीजिए मुझे, मतलब उनको ये नहीं पता चलता कि डोनाल्ड जो दिख रहा है ये विबिन से क्या रिलेशन रख रखा है, कि विबिन डोनाल्ड से क्या रख रखा है, यानी ये पूछता क्या है, और इस बात पे हमको ध्यान देना साथी। सुनिए, तो जिसका नाम पहले लिया है वो क्या लगता है उसके बाद वाले में, ये जो देख रखा है, जो भी नाम देता है वो बाद वाले का क्या लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सुनिए, तो यहां पे अब देख लेते हैं हम लोग क्या लगता है ये किसका, तो डोनाल्ड का विबिन से क्या संबंध है, यानी ये डोनाल्ड क्या लगते हैं इस विबिन का, ये आपको बताना है। तो जरा एक बात बताइए, विबिन के पुत्र कौन, रॉबिन, और रॉबिन की बिटिया कौन, रासेल, और रासेल का भाई कौन, डोनाल्ड। तो ये रॉबिन का भी बेटा हुआ कि नहीं हुआ बताइए, अरे इनके भी तो बेटा हुआ वो, ठीक है। रॉबिन का भी लड़का कौन हुआ, डोनाल्ड, ठीक है। तो कह रहा कि डोनाल्ड, ये विबिन का क्या लगेगा, तो बताओ, पिताजी इनके ये हुए और इनके पिताजी ये, यानी पप्पा के पप्पा का लगते हैं भैया, पप्पा के पप्पा का लगते हैं, बाबा जी यानी दादाजी लगते हैं। कह रहा है कि डोनाल्ड क्या लगता है इस विबिन का, तो जो आप अगर किसी को बाबा या दादाजी कहते हैं, तो आपके दादाजी आपको क्या कहेंगे, पोता, क्या कहेंगे, पोता कहेंगे कि नहीं कहेंगे साथी, बिल्कुल कहेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत ही सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये आपको बताना साथी। देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग, और ये देखिए सीरीज के क्वेश्चन है साथी, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसको कोडिंग डिकोडिंग में भी रखा जा सकता है और सीरीज में भी रखा जा सकता है। देखिए कैसे बताना है आपको, देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं साथी, तो सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। इसलिए सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं क्या, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ये 4 बनेगा, ये 25 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, तो 25 बनेगा। अब देखिए कुछ कर रखा है, आपको दिख रहा होगा साथी, साफ साफ दिख गया होगा। अब 2 के जगह पे इसने क्या लिखा, 4 लिखा, तो भैया 2 की जगह अगर हम 4 लिख देते हैं तो हमने क्या किया। फिर कह रहा 5 के जगह ये क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, तो हमने क्या किया, आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी ये 2 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ।
2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया। यानी ये स्क्वायर करके लिख रखा है, यानी कि इसका वर्ग लिखा है साथी। तो 3 का अगर हम स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर या वर्ग करेंगे तो 16 बनेगा। 9 का मतलब आई होता है, 16 का मतलब पी होता है। मतलब जहां भी आई और पी आपको ऑप्शन में दिखेगा साथी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या आपको कहीं आई और पी दिखा? हाँ सर, बिल्कुल दिखा। ऑप्शन नंबर बी में आई और पी दिख गया, इसका मतलब यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने साथी। कह रखा है कि 0 हो गया 8, 54, 192, 200। इसमें गलत पद आपको छांटना है, यानी असंगत क्या है ये आपको ढूंढकर बताना है। देखिए इसने क्या किया, पहले 0 लिखा, 0 के बाद इसने 8 लिखा है साथी, 0 लिखा, 0 के बाद इसने 8 लिखा, 8 के बाद 54, फिर 192। तो आपको दिख रहा होगा ये कि संख्याएं एकाएक तेजी से घट बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या होगा साथी, इसका मतलब इतने या तो स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब किया होगा, या फिर स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस किया होगा या क्यूब में कुछ प्लस माइनस किया होगा। ये बात आपको पता होगी, ये हमने आपको पहले भी बताया था साथी कि जब डिफरेंस ज्यादा का दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, इसने कुछ स्क्वायर या फिर क्यूब किया है। देखिए क्या करता है, देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं 1 का क्यूब साथी, 1 के क्यूब में मैं 0 से अगर गुणा कर दूं तो क्या आपके सामने 0 बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। आगे ये 8 दिख रहा है तो 2 के क्यूब के आसपास दिख रहा है, इसका मतलब 2 के क्यूब में मैं 1 से गुणा करूं तो क्या मेरे पास 8 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब पावर 3 होती है साथी, यानी जिसको हम घन भी कहते हैं। इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार हमको करना है तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। सेम वही चीज यहां चल रही है। एक क्यूब आप कितना हुई भी बार उनका गुणा कर लीजिए आपस में, वो तो एक ही बनने वाला है। अर्थात यहाँ पे हम पहले 1 का क्यूब किए, फिर 0 से गुणा किए, फिर 2 का क्यूब किए, फिर 1 से गुणा किए। अब बताइए क्या हम 3 का क्यूब करें और 2 से गुणा करें, यही तो बनेगा हमारे सामने, क्योंकि एक सीरीज चल रही है पूरी की पूरी। तो यहां मैं 3 का क्यूब कर दूं और फिर 2 से गुणा करूं तो देखिए 3 के क्यूब की बात करूं तो 27 होता है साथी, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करूं तो 27 बनेगा, और उसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो 27 दूना का क्या बनेगा, 54 बनेगा। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं साथी, अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अब इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा, 4 का क्यूब। और यहाँ देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आना चाहिए। तो 4 का अगर मैं क्यूब करूं साथी तो 64 होता है, और 64 में अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से गुणा करिए तो करके चेक करते हैं। 64 गुणे 3, 3 चौक को 12 होगा, 1 3 छक्का 18 और 1 19, क्या 192 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, 192 यहाँ पे लिखेंगे। और हमारी देखिए सीरीज भी मिलती जा रही है, 0 8 54 192, 0 8 54 192 मिल रही है। यानी अब हमें यहाँ फॉलो करना है 1 2 3 4 हो गया, 5 का यहाँ पे क्यूब करना है और फिर से 0 1 2 3, अब यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 के क्यूब की बात करूं तो क्या 125 होता है? बिल्कुल होता है सर। 125 में गुणा किससे करना है, 4 से करना है, तो कर लेते हैं। 4 का गुणा करेंगे तो 4 पच्चे 20, 4 दूना 8 और हासिल 2 10 हो जाएगा। यहां मैं आपसे कहूं 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा साथी, 5 हो जाएगा। तो यहां कितना बन जाएगा, 500 बनेगा। लेकिन यहां बनाया क्या है इसने, 292, लेकिन बनना क्या चाहिए था साथी, 500 बनना चाहिए था। क्या बताइए मुझे, क्या 500 बनना चाहिए था? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए था सर, लेकिन इसने तो 292 ही बनाया है। और इसने कहा क्या था कि असंगत को ढूंढिए, इसमें से सबसे डिफरेंट क्या है वो आपको बताना था। इसका मतलब अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथी, कोई गुरेज नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 5 का हो गया था, इसका मतलब 6 का नंबर है। तो 6 की अगर मैं बात करूं आपसे तो 6 के क्यूब में हमको अब देखिए 0 1 2 3 4, अब इसका मतलब 5 से गुणा करना पड़ेगा। 6 के क्यूब की बात करूं तो 216 होता है, क्या इसमें 5 से गुणा करूं तो 5 छके 30 होगा, 3 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1080। ये बिल्कुल सही है साथी। इसका मतलब गलत वाला पद हमारा कौन सा था, यही वाला था 252। और क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और बताइएगा साथी क्या आपने इसका सही जवाब दिया था हमें। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उन विकल्पों को चुने जहां निश्चित कथन के आधार पर पहले कथन में दूसरे का अर्थ अंतर्निहित है। जब तक आप अपने, देखिए कह रहा है कि आप, मैंने आपके सामने एक कथन दिया है। देखिए ये कह रहा है कि मैं आपको एक कथन दिया हूं और इस कथन को आप पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या इस कथन के आधार पे ये जो हमारे सामने ऑप्शन दिए हैं, क्या ये कौन से ऑप्शन इसको फॉलो करते हैं, क्या इस कथन के आधार पे इसमें से कौन से सही होंगे। यानी आपको जजमेंट करना है साथी, आपके सामने वकीलों द्वारा ये मैटर इसका मतलब रखा गया। आपको इतनी बातें सुनना है, आपके पास इतनी जानकारी है और उसके आधार पे क्या आप निष्कर्ष दे सकते हैं ये आपको बताना है। देखिए
कह रहा जब तक, है ना, कह रहा कि जब तक आप अपने बेटी से नहीं मिलेंगे वह आपसे बात नहीं करेगी। यानी कोई बिटिया रानी है, वो परेशान हो गई हैं, पप्पा से गुस्सा हो गई हैं, है ना, टन 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 टेलीफोन, है ना, हेलो बोल रहा है कौन, ये तो है पापा की आवाज, पापा हम तुमसे नाराज, ना आज शाम को लेट न आना, टॉफी का एक पैकेट लाना, पढ़ा होगा आपने पहले भी। तो देखिए क्या हुआ, तो इसी तरीके से बिटिया अपने पापा से बहुत ही नाराज है और क्या कर रही है, जब तक आप अपने बेटी से नहीं मिलेंगे वो आपसे बात नहीं करेगी। पापा आप लेट डेली क्यों आते हो, आप टाइम से नहीं आओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, देखिए इतनी बात आपके सामने है। तो कह रहा कि जब तक आप अपने बेटी से नहीं मिलेंगे वह आपसे बात नहीं करेगी। इसका मतलब क्या, वह बेटी देखिए क्या कह रहा है कि अब आप इसके आधार पे आपको जवाब देना है कि मेरी बेटी ने आज मुझसे बात की। भैया यहाँ कहाँ कहा गया कि बिटिया ने बात की, ये तो कह रहा है कि अगर आप अपनी बिटिया से जो है कि जब तक अपनी बेटी से नहीं आप मिलेंगे तब तक वो बात ही नहीं करेगी। इसका मतलब आप तो मिले ही नहीं है, अभी अभी आपसे कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि नहीं मिलेंगे तो नहीं बात करेगी। तो ये कह रहा है कि मेरी बेटी ने आज मुझसे बात की, ये तो बात बिल्कुल भी नहीं सही लग रही है, क्योंकि अभी तो उसने बात ही नहीं किया है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहा है कि मैं आज मेरी बेटी से मिला। कहाँ मिले भैया, अभी तो यही कहा जा रहा है कि आप जब तक मिलेंगे नहीं तब तक बातें नहीं करेगी बिटिया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत होगा। सी कह रहा है कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका। हाँ भैया हो सकता है ये बात कि अभी मैं नहीं मिल सका हूं, लेकिन ये मेरे सामने प्रश्न है कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक बिटिया मुझसे बात ही नहीं करेगी, यानी फोन वोन पर बात नहीं करनी चाहती है। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक स्पष्ट यही चल रहा है कि अभी तक तो उसने बात की ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही होगा। और क्या कहीं ऑप्शन में डी और सी दिया है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही इसने लिख रखा है डी और सी। देखिए दो जगह आपको दिख रखा है, डी सी यहां भी दिख रखा है और सी और डी यहां भी दिख रहा है साथी। इसका मतलब आप ए भी दे सकते हैं और सी भी देख सकते हैं, डी सी ए, है ना, तो आप ए और ऑप्शन सी दोनों ही जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहां पे आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। इसका मतलब इसके पहले के दो लोग जो हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक प्रॉपर रिलेशन होगा, उस रिलेशन को जो फॉलो करते हैं वही इनके रिलेशन को, यह भी उसी रिलेशन को फॉलो करेंगे। देखिए 24 है और फिर इसके बाद 36 है, क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या अगर मैं 24 में आपसे बात करूं 12 जोड़ दिया जाए क्या 36 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैं 21 में 12 अगर जोड़ता हूं तो क्या मेरे पास क्या आएगा, 2 1 3 2 1 3 33, और ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये वाला दिमाग फेल कर गया कि गुरुजी डिफरेंस नहीं है, फिर क्या है, फिर तो कुछ और कहानी है। क्या है देखते हैं, कह रहा 2 और 4, तो यहाँ 36, देखिए ये किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, किसका, तो ये 6 का है। तो क्या इन दोनों डिजिट को जोड़ दूं, 24 के दोनों अंकों को अगर मैं जोड़ देता हूं साथी, तो क्या मेरे पास 6 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और 6 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या 36 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। इसका मतलब ये कहानी चेक कर लेते हैं क्या इनके ऊपर फॉलो कर रही, क्या 2 और 1 3, और 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे सामने क्या आता है, 9 आता है। तो क्या ऑप्शन में कहीं 9 है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इसी को इसने फॉलो किया है, ऑप्शन नंबर डी को, और हम धड़ल्ले से इनका जवाब देंगे ऑप्शन डी, यानी 9 इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए ये है डायरेक्शन का साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप मेरे साथ 1 मिनट बनिए, अगर नहीं सिखा दिया साथी तो फिर कहिएगा। देखिए आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रोशन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। भैया मैंने आपको पहले भी डायरेक्शन बता दिया है, क्या डायरेक्शन मैंने बताया कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ये बात पहले भी मैंने आपको बताया है। सर जी और कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, तो और भी होते हैं ना, इस बात को भी तो हमने बताया था आपको। यहाँ की अगर मैं बात करूं आपसे, ये कौन से होते हैं, तो ये मैंने बताया था, हमेशा हमें उत्तर और दक्षिण को प्रायोरिटी देनी है, अर्थात इनको हमको प्रायिकता देना है। देखिए इनके दोनों के बीच को जब लिखेंगे तो उत्तर और क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे। और मुझे बताइए हिंदी में उत्तर और दक्षिण के बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं, क्या वायव्य कहते हैं साथी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या वायव्य कहते हैं इसको। चलिए वैसे ही अगर उत्तर और पूर्व की बात करूं तो उत्तर और पूर्व के बीच को क्या कहते, ये क्या हो जाएगा साथी, उत्तर और पूर्व, क्योंकि इसको हमें वरीयता देना है, फिर इसको इनको लिखना है, इन दोनों के बीच को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व को क्या ईशान कहते हैं क्या, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए
फिर यहाँ की मैं बात करूं तो ये दक्षिण है और ये पूर्व है, क्या इन दोनों के बीच को दक्षिण पूर्व कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं सर। और दक्षिण और पूर्व को क्या कहते हैं बताइएगा? क्या आग्नेय कहते हैं? आग्नेय कहते हैं साथी, इस बात को भी आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे दक्षिण है और पश्चिम है, दक्षिण और पश्चिम के बीच को क्या कहेंगे साथी? ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें वरीयता देना था। और दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को क्या कहते हैं? क्या नैऋत्य कहते हैं साथी? क्या नैऋत्य कहते हैं? इस बात को आप मुझे बताइएगा, क्या नैऋत्य कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो यहां हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें करना, कहां ये दौड़ा रहा है। जो कि प्रश्न में ये जो कहे हमें आंख बंद करके वही काम करना है और आंसर हमारे सामने होगा। देखिए कैसे कह रहा है, रोशनपुर की ओर 15 किलोमीटर चला। भैया नाम रोशन करने जा रहा 15 किलोमीटर, तो यहां बैठा दीजिए ना पहले रोशन को। रोशन यहां बैठा था और कह दिया गुरुजी मैं जा रहा हूं ससुराल। कहां जा रहा हूं? ससुराल जा रहा हूं। तो भैया जाओ, तुम्हें कौन रोकता है। लेकिन याद रखना सिपाही का पेपर भी देना है, ज्यादा दिन व्यतीत मत करना। चलिए, तो गया और कितना चला? 15 किलोमीटर चला था। ठीक है, रोशनपुर की ओर चला, कितना? 15 किलोमीटर चला। करा फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, यानी गांव से पहले ही मुड़ना था, मुड़ गया। चलिए, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, यानी ऊपर तो क्या था? उत्तर था। दक्षिणावर्त माने का नीचे। एक बात बताइए, जब इधर मुंह करके गया साथी तो इसका उत्तर कहां था? ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या इस बाएं साइड अगर देखूं तो उत्तर था, और दाहिने साइड देखूं तो यहाँ नीचे में क्या था इसका? तो दक्षिण था साथी। तो कह रहा है कि दक्षिणावर्त घूमना। देखिए, इस प्रश्न के लिए आप एक बात याद रखिए कि जहां आप रोशन को दौड़ा रहे हैं, आप सोचिए मैं खुद वहां पे खड़ा हूं, यानी जैसे जैसे आपका दाहिना बायां घूमेगा वैसे वैसे रोशन भी अपना दाहिना बायां घूमता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इस साइड में चलते हैं साथी, यानी हमारे मुख की दिशा अगर इस साइड होगी तो हमारा दाहिना किधर होगा और बायां? देखिए, दाहिना हमारा नीचे होगा, नीचे होगा अर्थात कहां होगा? ये दक्षिण होगा। बायां हमारा ऊपर होगा अर्थात कहां? ऊपर होगा, यानी उत्तर होगा। देखिए कह रहा कि दक्षिण में 90 डिग्री घूमता है, तो भैया 90 डिग्री मैथ वाले, मैथ की क्लास चल रही है। 90 डिग्री कितनी होता है? 45 डिग्री कब घूमते हैं? 60 डिग्री कब घूमते हैं? 180 डिग्री कब घूमते हैं? ये बात आपको जरूर ही पता होगा साथी। तो ये कह रहा 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, यानी सीधा घूम गया, एकदम बढ़िया चौराहा वाला रोड था, इसका मतलब है ना। चलिए, 90 डिग्री मुड़ा और फिर 8 किलोमीटर चला। चलो भैया 8 किलोमीटर चलो, कोई बात नहीं है, ससुराल जाना है। ठीक है, 8 किलोमीटर चला। कह रहा कि आरंभिक बिंदु से सबसे कम दूरी कितनी है? अब ये आपको बताना है। ससुराल तो पहुंच गए बेचारे, लेकिन अब कह रहे कि अगर मैं कभी कभी मान लीजिए मुझे फ्लाइट से जाना हो तो जल्दी कैसे पहुंचूंगा, इस बात की उनके अंदर अब है ना चुल्ल मची हुई। देखिए, तो कह रहा कि इनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कब होगी, कितनी होगी, ये आपको बताना साथी। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे सामने एक त्रिभुज बन गया। आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के बारे में साथी की राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, ये कितना है? 15 है, ये 8 है। और आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? यानी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे साथी। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर साथी, यानी लंब बोलेंगे इसको। जरूर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। आधार का मतलब क्या होगा मित्र? बेस होगा, बिल्कुल होगा। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या बनेगा? ये कर्ण बनेगा। क्या कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है साथी? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है क्या? लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए, लंब हमारे पास कितना है गुरुजी? 8 है, तो 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 बनेगा। और ये हमारे पास आधार कितना है? तो 15 दिख रहा है, और 15 दिख रहा है, इसका मतलब 15 का स्क्वायर तो 225 होता है सर। बिल्कुल होता है। और देखिए, अगर हमें मैथ और रीजनिंग पढ़ना साथी, और सिपाही क्या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना अगर, तो हमें कम से कम 25 तक के स्क्वायर और क्यूब रट्टा मार होना चाहिए साथी। यानी जैसे ही हमारे सामने डिजिट आए, जैसे कोई नंबर आए हमारे सामने, तुरंत उसका स्क्वायर और क्यूब दिमाग में छप जाना चाहिए साथी। क्योंकि बाकी लोग तो ऐसा करके बैठ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं करोगे, निकालने बैठ जाओगे, तो उनसे बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिए साथी। देखिए, मैं आपसे बात करूं, इनको जोड़ता हूं अगर तो कितना बनेगा? 5 और 4 यहाँ पे क्या 9 बनेगा, 2 और 6 8 बनेगा, और ये बनेगा कितना? ये बनेगा हमारा 2, यानी 289 आपके सामने साथी है। तो मुझे एक झटके में बताइए 289 किसका स्क्वायर रूट, 289 किसका स्क्वायर है, अर्थात 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा ये आपको बताना, यानी वर्गमूल कितना होगा ये आपको बताना। देखिए,
क्यों वर्गमूल सर? तो यहाँ कर्ण का अगर जब मैं जैसे ही इसका स्क्वायर हटाऊंगा यानी इसके पावर 2 जो घात आ रही थी हटाऊंगा, ये रूट के अंदर अर्थात कर्डी के अंदर आएंगे, और जैसे ही कर्डी के अंदर आए अब इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो क्या 289 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 17 होता है? बताइएगा साथी, क्या 17 होता है? बिल्कुल होता है सर, इसका 17 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी में 17 दिख रहा है, और जवाब हम बढ़िया से देख सकते हैं साथी, क्या कि ये 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, चलिए बाकी और ट्रिपलेट की मैं बात करूं साथी आपसे, 2 होता है, 3 होता है। चलिए 2 होता है, 3 होता है, और फिर क्या होता है साथी? 5 होता है। इस ट्रिपलेट को याद कर जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या 4 होता है, 6 होता है, और फिर क्या होता है? 10 होता है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे साथी, इस बात को भी क्या करेंगे? याद कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है, यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में फेवरेट को ये लिखा जाता है, तो बताइए उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? है ना, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है साथी, और इस क्वेश्चन इस चैप्टर से तो भरपूर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और देखिए कितने आसानी से हम बनाने वाले हैं, बस एक काम। क्या सर? आपको इसकी नंबरिंग याद होना चाहिए, बस नंबरिंग। फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एक, ये कितना बनेगा? 6 बनेगा, 1 बनेगा, 22 बनेगा। क्या आपको विजिबल हो रहा है साथी? विजिबल हो रहा है क्या आपको? चलिए ये हो गया हमारा कितना? 6 हो गया, 1 हो गया, 22 हो गया। इसको क्या 15 लिखेंगे, इसको 21 लिखेंगे। ये 18 बनेगा, 9 बनेगा, 20 बनेगा, और क्या ये 5 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसको ये कह रहा है मैं ये लिखता हूं, 7 लिखता हूं, 4 लिखता हूं, 23 लिखता हूं, 18 लिखता हूं, 22 लिखता हूं, 21 लिखता हूं, 10 लिखता हूं, 23 लिखता हूं और 6 लिखता हूं। ठीक है भैया, कुछ भी लिखो, हम भी वही काम करने वाले तुम्हारे जैसा, है ना। यानी यहां हमें देखिए कालिदास बनना है साथी, कालिदास, है ना। विद्योतिमा के सामने एक आंख नहीं, दोनों फोड़ दूंगे तुम्हारा। ठीक है, वो चीज करना है, अर्थात ये जो काम किए हैं वही कॉपी करना हमें। देखिए 6 को इसने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। इसका मतलब इसने प्लस का 1 किया है मित्र। क्या इसने प्लस का 1 किया है? इस बात को कह सकते हैं? तो हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसने प्लस का क्या किया? यहाँ पे 1 किया है, प्लस का 1 किया है। फिर इसने 1 को क्या लिखा? 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या सर? प्लस का 3 किया है। हाँ बिल्कुल किया, इसने प्लस का 3 किया है। 22 है, और 22 को इसने फिर 23 लिख दिया, यानी फिर से प्लस का 1 किया। और फिर 15 को इसने 18 लिखा, यानी फिर से प्लस का 3 कर दिया। अब आगे फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए 21 को इसने 22 लिखा, प्लस का 1, 18 को इसने 21 लिखा, प्लस का 3, 9 को इसने 10 लिखा, प्लस का 1, है ना। और फिर 20 को ये लिख दिया 23 प्लस का 1, यानी यही चीज चल रही है साथी। क्या चल रही है? सीरीज, यानी सीरीज चल रही है प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 1। तो आगे देखिए 2-3 बार जब हमारा ये मैच कर जा रहा है साथी, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसी सीरीज को ये फॉलो कर रखा है और उसी को कर रखा है। अब कह रहा तो बताइए कि उसी कूट भाषा में हम क्या लिखेंगे? माइक्रोचिप को क्या लिखेंगे? तो हम इसको दिखाते हैं साथी कि माइक्रोचिप को क्या लिखेंगे। क्या हम लोग इनसे कम है? बिल्कुल नहीं है साथी। देखिए तो ये क्या बनेगा? 13 बनेगा। क्या बनेगा मित्र? तो ये 13 बन गया, ये 9 बन गया, ये 3 है ना, ये 18 बनेगा, और ये 15 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 8, ये 9 और ये 16। सबसे पहले क्या सर? प्लस 1 करना, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 बनता है, और 14 को क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। फिर कह रहा 9 में 3 जोड़ना है, 9 और 3 12 होता है, 12 का मतलब क्या? एल होता है, बिल्कुल। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब क्या? डी होगा। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 क्या? यू होगा। फिर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 मतलब पी। फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 मतलब एफ बनेगा। 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 मतलब क्या बनेगा? आई बनेगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 मतलब यल। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 मतलब क्या? क्यू बनेगा। तो लास्ट में आई एल क्यू के ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है साथी, आई एल क्यू। आई एल क्यू 2 जगह दिख रहा है, आई एल क्यू यहां भी दिखा। देखिए तीनों में आई एल क्यू दिख रहा है। तो उसके पहले देखिए पूरा ही मिला लेते हैं, एन एल डी यू, एन एल डी यू। ठीक है भैया। पी, देखिए यहाँ पे ई दिया है तो हमारा एफ आया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है साथी, बिल्कुल ही सही दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या? 4, 4 दिख रहा है। देखिए एन हो गया, एन हो गया, एल डी यू, पी पी, एफ एफ, आई आई एल एल क्यू। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? हूबहू इसका यही आंसर होगा, एग्जैक्ट बनेगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है,
कलानिखिल श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यह भी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहां हम क्या लिख दें, क्या लिख दें, जैसा इन्होंने किया होगा वही काम हमें भी करना है। ठीक है, चलिए ये क्या है, 2 है, ये है 3। सबसे पहला काम हमको क्या करना साथी, तो नंबरिंग करना है। सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद क्या 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 6 हो गया, 1 हो गया, 26 हो गया और फिर से 9 हो गया। देखिए क्या किया इसने, 2 के बाद इसने क्या 7 लिखा है गुरुजी, हो सकता है। फिर क्या लिखा है इसने, फिर इसके 17 लिखा, फिर क्या लिखा, फिर इसने 6 लिखा सर। तो ये इसने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। फिर क्या लिखा, 26 लिखा। अब क्या लिखेगा ये बताना, देखते हैं कुछ सीरीज चल रही क्या। देखिए 2 में इसने क्या किया, इसका मतलब प्लस का 5 किया, तभी तो इसने 7 लिखा है। फिर इसने क्या किया, 7 को इसने 17 लिखा है, मतलब प्लस का 10, तभी तो 17 बनेगा। 17 को इसने 6 लिख दिया। लो भैया कुल काम चौपट कर दिया। लेकिन चेक कर लेते हैं, देखिए क्या चला, 5 10 मतलब अब 15 जोड़ना चाहिए। तो क्या 17 में 15 जोड़ने पे 6 आएगा क्या? 17 में अगर मैं आपसे कहूं 15 जोड़िए तो क्या 15 दूना 30 और 2 32 बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो 32 कहां आता है सर, अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं। तो क्या मैंने आपको सिखाया नहीं था क्या, क्या कि ए से चलिए, बी सी डी ई एफ जेड आइए और फिर से जेड से कहां घूमिए, ए पे। यानी ये खत्म नहीं होता है, पूरा पूरा एक साइक्लिक चलता है, एक साइकिल में चलता है साथी। यानी ए से शुरू करिए और घूमते रहिए घूमते रहिए। ये वही कहानी है, जैसे मैं आपसे बात करूं एक वृत्ताकार पथ में आपको घूमने के लिए कह दिया जाए, वही कहानी इनकी भी है। देखिए इसका मतलब अगर हम आएंगे 32 लिए हैं तो 32 हम जैसे ही 26 तक आएंगे इनकी कहानी तो खत्म हो जाएगी जेड तक की, यानी फिर से ABCD शुरू हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग घटा देते हैं, कितना साथी, 26 घटाते हैं तो 12 में से 6 जाएगा, 6 ये कट गया, क्या हमारे पास 6 बच जाएगा क्या? हाँ सर 6 बच जाएगा। यानी फिर से ए से चलेगा, ABCD E और कहां पहुंचेगा, एफ तक पहुंचेगा। इसका मतलब एफ आएगा और बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब 15 जोड़ दिया, अब क्या जोड़ेगा, इसका मतलब 20 जोड़ेगा। और 20 में मैं 6 जोड़ दूं साथी तो क्या 26 बनेगा, और लिखा भी है। और अब हमें क्या जोड़ना 26 में साथी, तो 26 में हमको जोड़ना पड़ेगा, देखिए 5 10 15 20 सबका 25 जोड़ना पड़ेगा। और 25 जैसे ही जोड़ूंगा साथी क्या मेरे पास 51 आएगा, क्या 51 आएगा साथी बताइएगा, 25 गुना 50 और 1 51 बनेगा। और 51 का मतलब कितना लिखेंगे, तो देखिए 51 का मतलब यानी फिर से वही काम हम करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, तो इसको कर लेते हैं 51 और 51 में से माइनस कर लेते हैं कितना, 26। 26 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा साथी, देखिए आपसे मैं बात करूं 26 को अगर माइनस करता हूं तो यहां से 11 में से 6 जाएगा तो 5 बनेगा, यहां 4 बच गया, 4 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा तो 2, फिर से बच गया क्या, 25 बच गया। और 25 का मतलब होता क्या है, क्या y होता है क्या, y होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। यानी यहां हमको y लिखना है। तो क्या देखिए एक और तरीका आपके सामने, अब आगे नहीं चेक करने वाले हम, क्यों, क्योंकि सर और कोई y से तो शुरू ही नहीं है। तो क्या हमारा मतलब है फालतू का टाइम वेस्ट करने का। तो देखिए यहां y से शुरू होना है तो y ना तो यहां दिखा, ना तो यहां दिखा, ना तो यहां दिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यानी यहां भी एक कोई पद ऐसा है जो अलग है, डिफरेंट है, वो आपको बताना है। चलिए आपको बताना साथी कि डिफरेंट कौन है। चलिए देखते हैं आगे क्या इसने लिखा है, क्या 32 17। ठीक है, आप बताइए साथी, तब तक थोड़ा सा हम जलपान कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका जवाब क्या होगा। चलिए बताइएगा। देखिए 32 लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर 9.5 लिखा है। एक बात बताइए कि 32 के बाद अगर इसने 17 लिख दिया साथी, यहां 32 लिखा है, मैं आपको बता दूं साथी कि अगर इसने 32 के बाद 17 लिखा है, 32 पहले लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर 9.5 यानी 9.5 लिखा है, फिर से 4.75 लिखा है, फिर से क्या लिखा है, 3.8, फिर 7 और 5 लिखा है, 3.875 लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, देखिए 32 के जगह इसने 17 लिखा, 32 के बाद क्या कुछ आधा आधा वाली बात लग रही क्या, हाँ सर 32 का लगभग आधा है कौन, 17। फिर 17 का लगभग आधा है सर जी कौन, 9.5।
है ना। तो चेक कर लेते हैं फिर लगभग की बात क्या हुई। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 32 को हम 2 से भाग कर दें यानी आधा कर दें तो 16 आएगा, और 16 में 1 जोड़ दें तो 17 आएगा। इसका मतलब भाग 2 करने पे 16 हुआ, प्लस 1 कर दिया तो 17 हुआ। अब 17 में भी अगर मैं बात करूं आपसे, क्या 17 में भाग 2 कर दूं, यही बात वहां भी करूं तो 17 में भाग 2 करूंगा साथी, तो क्या 8.5 आएगा, और 8.5 में 1 जोड़ूंगा तो क्या 9.5 आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। यानी ये सीरीज क्या चल रही है, भाग 2 प्लस 1 भाग 2 प्लस 1 भाग 2 प्लस 1 चल रही क्या, बिल्कुल चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है ऐसी सीरीज। तो आगे अब चेक कर लेते हैं, क्या इनको भी लेकर आना है हमें, बिल्कुल लेकर आना है। तो 9.5 की अगर मैं बात करूं, 9.5 में कह दूं आपसे भाग करिए 2 से, तो बताइए क्या मेरे पास 4.25 आएगा क्या, क्या 4.25 आएगा क्या, तो बताइएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, नहीं साथी 2.5 तो नहीं आएगा। इसको चेक कर लेते हैं आपके सामने डिवाइड करके, देखिए चेक करते हैं। 9 दशमलव ये क्या कर रखा है, 9.5 है हमारे साथ, 9.5 है, और इसको हमें 2 से क्या करना है, भाग करना है, 2 से भाग करना है। देखिए 2 से अगर मैं आपको भाग करता हूं तो सबसे बढ़िया काम है साथी, दशमलव वाले जब भी आए इस दशमलव को आपको हटा देना है। इसका मतलब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा और दशमलव क्या करेगा, हट जाएगा। अब देखिए 5 से अगर मैं इसको काट देता हूं साथी, 5 से अगर काटूं या 2 से काटता हूं, 2 दूना का 2 दहा में 10 होगा, और 2 चौक को 8 और 1 9, 2 7 14, 1 15 बनेगा, और फिर से 1 बचेगा, और फिर दशमलव लगेगा, फिर 2 बच्चे का क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए ऊपर 47.5 बचा है, यानी 47.5 बचा है, नीचे 10 बचा है, और हम सबको पता है नीचे 10 बचता है तो एक अंक और दशमलव किधर आता है, लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट आता है साथी भाग देने पे, तो 4.75। तो क्या यहाँ इसने 4.75 लिखा है, हाँ सर बिल्कुल 4.7 नहीं, अभी देखिए करना क्या था, भाग 2 करना था, और फिर प्लस में क्या 1 भी तो करना था। तो 4.75 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5.75 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमको लिखना चाहिए था क्या, 5.75, लेकिन लिखा कितना, 4.75। इसका मतलब यही वाला जो हमारा है पद, यही गलत है। और क्या कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 4.75, क्योंकि यहां आना चाहिए 5.75। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और देखिए कितना दमदार क्वेश्चन है साथी, पूरा बोर्ड भर दिया। लेकिन आप समझिए मेरे साथ सिर्फ बनिए 1 से 1.5 मिनट, और इस क्वेश्चन को देखिए एकदम इतना जबरदस्त बताऊंगा साथी कि आप कभी भूल नहीं सकते। बस ये डरावने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जितना आसानी से आप इसको देखेंगे, जितनी आप एकदम तन्मयता के साथ देखेंगे साथी, उतना ही बेटर आपको समझ में आने वाला है। देखिए आगे चलिए समझते हैं इसको। देखिए और एक चीज और आपसे कह दूं साथी, देखिए जब भी चाहे आपके क्लास मतलब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, तो वो वाले सर या कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाए जब समझाए, तो आपकी पूरा फोकस आपके उसके टीचर के ऊपर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, बताया क्या जा रहा है साथी। और आपसे बता दूं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला, बहुत ही जल्दी चीजों को आप समझ जाओगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए कह रहा है कि प्रिया, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक साइड होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप भी एक बार पढ़ लीजिए। देखिए प्रिया, जो, विनो, मनो और राज 5 लोग हैं, भैया 5 लोग हैं, क्या हुआ फिर, जो एक ही दिन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में विनो, इसी क्रम में, है ना, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए था साथी, पूर्ण विराम लगाइएगा। फिर क्या क्या रखा, विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति है और ना ही अंतिम, ना ही क्या है साथी, अंतिम है, यहाँ भी फुल स्टॉप लगाएंगे, ये टाइपिंग एरर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए तो कह रहा है अंतिम, फिर कह रहा है राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए, है ना। प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई, इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला आखिरी व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है कि अंत में कौन गया। चलिए ये है हमारे बढ़िया पजल के क्वेश्चन है साथी, जबरदस्त है, और देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा प्रिया, जो, विनो और मनो, मनो और राज 5 लोग हैं, ठीक है, एक ही दिन एक ही दिन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी जो जो जैसे जिस क्रम में इनका नाम दिया है, जरूरी नहीं कि वो लोग इसी क्रम में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। आगे फिर क्या करा, लेकिन जरूर आगे कह रहा है कि विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति है और ना ही अंतिम। तो मैं क्या करता हूं साथी, देखिए ऐसे मैं बना लेता हूं, 1 2 3 4 और 5, कुल 5 लोग थे, 5 लोगों को बैठा लिया। और पहले ही कह रहा है कि विनो ना तो पहले दिन जाता, सबसे पहले जाता है, ना तो सबसे बाद में जाता है। इसका मतलब क्या होगा, विनो ना तो यहां बैठ सकता, ना ही विनो यहां आ सकता, ठीक, इन दोनों कंडीशन में विनो नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है
कि विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति और ना ही अंतिम व्यक्ति है। फिर कह रहा राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति हैं। राज से पहले और मनो के बाद में, मनो को पहले बैठा देता हूं, मनो पहले ही देने चला गया था। और फिर कह रहा राज से पहले मनो के बाद 3 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए क्या कर रखा है, कह रखा है इसने क्या कि राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति हैं। मनो को कहां बैठा दूं, क्या मनो को मैं यहां पे बैठा दूं साथी? हाँ बिल्कुल बैठा दीजिए सर, बिल्कुल बैठा दीजिए, क्योंकि मनो के बाद फिर 3 लोग हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। कह रहा मनो के बाद 3 है तो मनो यहां बैठ गया, 1 2 3 लोग हो गए। और कह रहा राज के पहले भी 3 हैं, तो मतलब राज को यहां अगर मैं बैठा दूं तो इसके पहले 1 2 3 तो यहां बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे सर। जो जो कहा वही करना आपको। विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति और ना ही राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई। प्रिया जो है वो जो के बाद आई है, प्रिया जो के बाद आई है, प्रिया जो के बाद आई है। तो देखिए जो को अगर यहां बैठा दूं तो यहां क्या प्रिया को बैठाऊंगा क्या? बिल्कुल बैठा दीजिए सर। क्यों? क्योंकि यहां कौन नहीं बैठ सकता है? तो यहां पे तो वीनो नहीं बैठ सकता है। इसने पहले ही कहा था वीनो ना तो पहले ही गया ना तो बाद में गया। इसका मतलब अगर जो के बाद प्रिया जा रही तो जो या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा जो। लेकिन एक बात बता, यहां बैठेगा, लेकिन एक बात बताइए, कह रहा कि जो के तुरंत ही बाद प्रिया, मतलब जो के बाद प्रिया जा रही है, तो इसका मतलब हम जो को यहां बैठा दे तो इसके बाद कौन चला जाएगा? प्रिया चली जाएगी। ठीक है, तो क्या ये कुछ सही बैठेगा साथी? बिल्कुल भी सही नहीं बैठने वाला है। तो इसका मतलब फिर क्या कुछ और बैठाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि यहां पे हमको किसको नहीं बैठाना था, फिर वीनो को वहां बैठाना पड़ जाएगा। तो जो को हम यहां बैठा देते हैं, जो को यहां बैठा दिए, और फिर प्रिया को कहां बैठा देंगे साथी? प्रिया को हमने यहां पे बैठा दिया। ठीक, कितने लोग हो गए? यानी अब यहां से जो को हटा देता हूं, जो को यहां से हटा देता हूं साथी। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो जो के बाद प्रिया गई, ठीक है, जो पहले था, जो के बाद में प्रिया गई है। वीनो ना तो यहां बैठ सकता ना तो यहां बैठ सकता, इसका मतलब वीनो कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। अब एकदम सही बैठ चुके हैं सब साथी। आप जबरदस्त तरीके से मिला लीजिए एक बार। देखिए बैठाने के बाद एक बार फिर हमको मिलाना होता है। देखिए जो कहा था वैसा है कि नहीं। कह रहा प्रिया जो और विनो 5 लोग, ठीक है, आगे कह रहा है, लेकिन जरूर नहीं, विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति और ना ही अंतिम है। तो विनो यहां बैठा है बीच में, ना तो पहला है ना तो अंतिम है। ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है। फिर कह रहा क्या कि फिर कह रहा राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति हैं। राज से पहले 1 2 3 है, मनो के बाद भी, मनो यहां बैठा है, 1 2 3 व्यक्ति और बैठ गए। ठीक, 3 व्यक्ति हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई। जो यहां बैठा, इनके बाद ही तो प्रिया आके बैठी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रिया बैठ सकती है, यहां भी बैठ सकती थी, यहां भी बैठ सकती थी, लेकिन इसने कहा कि वीनो जो है ये ना तो फर्स्ट में है ना तो अंतिम में है। इसका मतलब वीनो को हमको जबरदस्ती यहां बैठाना पड़ेगा, वीनो ही यहां बैठेगा। इसका मतलब जो सीट बची वहीं तो प्रिया बैठेगी। प्रिया कहां बैठी है? एकदम लास्ट में बैठी है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिया एकदम लास्ट में इंटरव्यू देने गई थी। सबसे पहले जो गए, फिर कौन गए? ये कौन थे? कौन थे? मनो थे, फिर इसके बाद विनो गए, फिर राज गए, लास्ट में प्रिया गई। तो इसने पूछा था इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला आखिरी व्यक्ति कौन है? प्रिया है साथी। कौन है? प्रिया है। इस बात का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। देखिए अक्सर बच्चे इन तरीके के प्रश्नों को देख के हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं कि साथी ये हमसे नहीं बनने वाला है। लेकिन आप सोचिए कितने आसान क्वेश्चन है ना? बहुत ही आसान है, बस आपको पेशेंस की जरूरत है। एक आध दो बार आपके क्वेश्चन गड़बड़ हो भी सकते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं साथी। 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप बेहतर करके आएंगे साथी। और उसी बेहतर के लिए तो हमें पढ़ना है, उसी बेहतर के लिए पढ़ना है साथी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साथी। और देखिए ऐसे प्रश्नों को तैयार करने का मतलब हमारा जीएस भी तैयार होता है, और जीएस अगर आपका बेस्ट है साथी तो ऐसे प्रश्नों को आप दमदारी तरीके से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, पक्षी विज्ञानी, पक्षी अगर पुरातत्व, देखिए पक्षी विज्ञानी में अगर मैं बात करूं तो किसके होते हैं? तो पक्षी के होते हैं, है ना? यानी बर्ड की स्टडी करने वाला या बर्ड के बारे में, तो वो पक्षी विज्ञानी है ना। और बताइए क्या सलीम अली को जानते हैं आप पक्षी वैज्ञानिक के रूप में? सलीम अली को जानते हैं साथी? बताइएगा। फिर ऐसे करा कि पुरातत्व है, तो पुरातत्व वाले को अगर मैं बात करूं तो ये पुरातत्वज्ञ कौन कहलाते हैं? तो जो भैया आर्की फेल्ट होते हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं पुरातात्विक, है ना? तो पुरातात्विज्ञ तो इनको कहते हैं। यानी विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, पक्षी का अध्ययन करने वाला पक्षी विज्ञानी। उसी तरीके से आर्किटेक्ट
के बारे में नॉलेज स्टडी करने वाला कौन? पुरातत्वज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी दमदार क्वेश्चन है साथी, बस आप बने रहिए, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन का है, बढ़िया है। देखिए आप बस बनिए, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको सिखा दूंगा साथी, बिल्कुल ही। अगर नहीं सीख पाए तो बताइएगा साथी। देखिए आगे कह रहा 5 लोग एक यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम जोयल, प्रीति हो गया, वेंकी हो गया, शान और रुपेश हैं। ठीक है, सभी का संबंध एक ही परिवार से, यानी एक ही परिवार, एक ही फैमिली के लोग हैं। जोयल प्रीति की माँ है, जो रुपेश की पत्नी है, फिर कह रहा शान जोयल का भाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने बताया था शुरू के 2 कैरेक्टर जैसे ही आपको देखिए उन दोनों कैरेक्टर को लिख लेना, फिर उनके रिलेशन हमको जोड़ते जाना है। देखिए कैसे कह रहा कि 5 लोग यात्रा पर जा रहे थे, उनके नाम फला 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 थे, सभी लोग एक ही परिवार। ठीक है, जोयल प्रीति की माँ है। सबसे पहले जोयल और प्रीति, ठीक है, यहां हम क्या लिख लेते हैं? प्रीति लिख लेते हैं। प्रीति हमने लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया हमने साथी? प्रीति लिख लिया। और प्रीति को क्या कर रखा है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रीति, और यहाँ पे लिख लिया क्या? जोयल लिख लिया, जोयल लिख लिया। ठीक, लिख लिया साथी दोनों। और कहा क्या है कि जोयल प्रीति की माँ है, प्रीति की मम्मी है कौन? जोयल है, माँ लिख लिया। फिर क्या कह रखा है? जोयल प्रीति की माँ है, जो रुपेश की पत्नी है, जो रुपेश की पत्नी है, जो किसकी पत्नी है? रुपेश की पत्नी है। यहाँ पे कौन आ गया? इसका मतलब रुपेश आ गया, जो रुपेश की पत्नी है। ठीक, प्रीति जोयल 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 प्रीति की माँ है, जो रुपेश की पत्नी है। शान जोयल का भाई है, शान जो है इसका भाई कौन है? भाई इसका हो गया कौन? शान हो गया, शान हो गया। प्रीति को क्या कर रखा था साथी? प्रीति प्रीति प्रीति। अच्छा, तो जोयल प्रीति की माँ है, जो रुपेश की पत्नी है, जो रुपेश की पत्नी है। ये कौन है? इनकी पत्नी है, पत्नी। ठीक है, ये इनकी पत्नी हो गई रुपेश की। फिर क्या कह रहा है कि शान जोयल का भाई है, वेंकी जोयल का पति है, वेंकी जोयल का पति। इसके पति कौन है? वेंकी हैं, वेंकी। वेंकी क्या हो गए? जोयल के पति हो गए, पति हो गए। ठीक, वेंकी जोयल का पति है। प्रीति का शान से क्या संबंध है? प्रीति और शान के बारे में कह रहा है कि प्रीति और शान आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। ठीक, जोयल प्रीति की माँ है, रुपेश की पत्नी है, शान जोयल का भाई है, शान जोयल का भाई है। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं। तो कह रखा है इसने क्या कि प्रीति का शान से क्या संबंध है, यानी प्रीति क्या लगती है इस शान की? शान की क्या लगती है प्रीति? देखिए आप समझिए साथी, जब भी आपसे जो सो कहे, है ना, देखिए फिर से एक बार इसको बैठा लेते हैं। कह रहा कि सभी का एक ही संबंध है। ठीक है, जोयल प्रीति की माँ है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या? जोयल, और जोयल यहां मैंने लिख लिया प्रीति। प्रीति की कौन हो गई? मम्मी हो गई। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि जो रुपेश की पत्नी है। जब भी आपको जो और सो दिखता है साथी, जब भी आपको ये दिखे तो आपको सेकंड वाले को पकड़ना है, अर्थात जो दूसरा वाला होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे इसने क्या कहा? जोयल प्रीति की माँ है, माँ है, जो रुपेश की पत्नी है। तो आपको ये सेकंड कौन दिख रहा है? तो जो आपको दिख रहा होगा साथी कौन? प्रीति दिख रही होगी। इसका मतलब बाद वाली जो बात कही गई है वो प्रीति के लिए कही गई है, ये ना कि आप समझिएगा जोयल के बारे में कही गई, क्योंकि बाद वाले जो होता है उसी के बारे में जो सो वाली बात होती है बाद वाले के लिए, यानी ऑब्जेक्ट वाले के लिए होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा मित्र, नहीं तो गलत कर देंगे। देखिए फिर का है क्या? शान जोयल का भाई है, शान जोयल का भाई एक है, शान जोयल के क्या हो गए? ये भाई हो गए, भैया हो गए। फिर क्या कह रहा है? वेंकी जोयल का पति है। वेंकी को बैठा दिया मैंने यहाँ पे और कह दिया ये किसका? जोयल का पति है, कोई बात नहीं। फिर आगे प्रीति का शान से क्या संबंध? प्रीति और शान आपस में क्या लगते हैं ये बताना है, यानी ये कह रहा कि प्रीति क्या लगती है शान की। फिर से मैं कह रहा हूं प्रीति का शान से क्या संबंध है, तो आप कभी ये मत कह देना इसमें ऑप्शन में मामा तो नहीं दिया है। मे भी यहाँ पे मामा भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आप मामा को नहीं चूज करोगे। क्यों? क्योंकि इसने पहले प्रीति का नाम लिया फिर शान का लिया, इसलिए क्या कहा कि प्रीति क्या लगती है शान की, ये बात आपको जानना है। प्रीति क्या लगेगी इनकी? भांजी तो लगेगी भैया, क्या लगेगी? भांजी। क्यों? क्योंकि ये है मम्मी, मम्मी के भैया कौन? मामा। मामा का का लगोगे आप? भांजा या भांजी, है ना। कभी भगनी भी दे सकता है साथी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा, भांजी, है ना। प्रीति क्या लगेगी? भांजी लगेगी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक विशेष कूट भाषा में इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे अगले वाले को? देखिए क्या क्या रखा साथी, तो CLA, ठीक है, ये लिखा है। फिर देखिए क्या LCB आपको दिख रहा है? LCB। देखिए एक बात बताइए मुझे कि क्या इसने कुछ ही कैरेक्टर उठाया है क्या? LC देखिए यहां से इसने इतना उठा लिया एक नंबर पे, फिर क्या किया है? B लिखा है,
यानी इसमें क्या इसने +1 करके लिखा है, बिल्कुल लिखा। फिर MI लिखा है, यानी इधर से उठाया है और ये इसको किस पे 3 नंबर पे लिख लेता हूं कि 3 नंबर पे इसको उठाया है। वही आपको करना है काम। देखिए किसको, तो यहां से हमको 1 नंबर पे उठाना, मतलब A और C। देखिए एरो जिधर लगा है शुरू से उधर ही जाना हमको। फिर इसमें +1 करना था, मतलब C लिखेंगे। फिर इधर से आना, मतलब E और L लिखेंगे, E और L। तो क्या कहीं लास्ट में EL दिखा, EL दिखा। हाँ, यहाँ LE है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब EL यहाँ पे दिख गया और पूरा आप मैच कर सकते हैं साथी, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब। ठीक है साथियों, तो आज 15 क्वेश्चन ही रहा और हम लोग बात करेंगे अब अगले दिन साथी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा साथी।